गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है। इसके कुछ नोट्स हैं, इसको हम लाइन बाय लाइन डिटेल से, अगर आपको रिविजन करना है एग्जाम से पहले तो आप इसे देख लें, आपका सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन का होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है लाइफ को कंटिन्यू, अर्थ पर लाइफ को कंटिन्यूटी को अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कोई भी कोई भी पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को जन्म नहीं देंगे, तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। आप सोचो अगर वर्ल्ड में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो और कोई भी किसी को नया लाइफ ना दे, जन्म ना दे, तो रिप्रोडक्शन तो बचेगा ही नहीं। तो रिप्रोडक्शन नहीं रहेगा तो फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगी। रिप्रोडक्शन ए ब्रिज ऑफ हेरिडिटी ऑफ ट्रांसमिशन। अब इस पॉइंट का मतलब समझिएगा फ्रेंड्स। ए ब्रिज ऑफ हेरिडिटी ट्रांसमिशन मतलब एक ब्रिज है जो एक पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग को अपने जेनेटिक्स दे रहे हैं, उसको नया लाइफ दे रहे हैं, तो वो ब्रिज है हेरिडिटी को एक जनरेशन से नए जनरेशन आने के लिए। इट नेक्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूटी ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर सेल बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन क्रोमोसोम ऑफ द सेल। ये इन्वॉल्व करता है, इसी को मैंने बता रहा था अभी कि पेरेंट्स अपने डॉटर सेल को अपने डीएनए दे रहे हैं, अपने डीएनए कॉपी दे रहे हैं जिससे लाइफ एग्जिस्ट करे। हाँ, कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑल्सो नॉट ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन माइन्यूट चेंजेस ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन द ब्लू प्रिंट ऑफ ऑफस्प्रिंग। इसका कहने का मतलब है कि सीधा जब कोई भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें कोई भी फुल कॉपी नहीं होता है, उसको फुल ब्लूप्रिंट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। और अगर हम एक थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस भी होता है तो उसे वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि मॉर्फोलॉजी, वो दिखने में कैसा है, ऐसे हर जगह से कुछ भी चेंज आएगा उसे वेरिएशन कहते हैं। द यूजुअल वेरिएशन आर रिटेन्ड व्हाइल द हार्मफुल वन डज नॉट गो बियॉन्ड। जो अच्छे अच्छे वेरिएशन होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जो बेकार वेरिएशन होते हैं, जो हार्मफुल होते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। Actual variation help the species to withstand drastic environment changes, thus save the species from become extinct and promotes its survival for a long time. ये वेरिएशन इसलिए होता है क्योंकि समय के साथ हमारी इन्वायरमेंट भी चेंज होता है, तो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए ये चेंजेज आते हैं ह्यूमन्स बॉडी में। तो इस क्योंकि वो नए जो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा ह्यूमन्स की कोई ऑर्गेनिज्म के बीच में कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो उसी इन्वायरमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए ऐसा किया जाता है, और ऐसा करते हैं उसी के लिए चेंजेज आते हैं। दस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल ऑफ फॉर इवोल्यूशन। जो वेरिएशन का टेंडेंसी होता है, जो चेंज होने का, वो एक तरह से फ्यूल की तरह काम करता है इवोल्यूशन में। वो आगे आप इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ सिंगल पेरेंट्स के होते हैं। इसमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, और इसमें प्रोजनी आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स का, जैसे पेरेंट्स वैसे प्रोजनी। एग्जाम्पल क्या है, फिजन इन एमीवा। एमीवा में जो फिजन होता है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है। सेकंड पढ़ते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें गैमेट भी बनते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बनता है, फिर जाइगोट बनता है। उसके बाद प्रोजनी इज वनली जेनेटिकल सिमिलरली इन टू पेरेंट। प्रोजनी है वो सिर्फ जेनेटिकली सिमिलर रहेगा पेरेंट्स से, मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल नहीं रहेगा। फिर क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज ए मीन ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ कॉमन इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सब ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप रैपिड मल्टीप्लिकेशन करना हो तो, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ईजी प्रोसेस है, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होता है। और ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स बहुत कॉमन है क्योंकि ये पहले ज़माने का है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का है, इसलिए। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें फर्स्ट टॉपिक है फिजन। ए पेरेंट सेल डिवाइड्स स्प्लिट इनटू टू डॉटर सेल। पेरेंट सेल हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, छोटे टुकड़े बन जाते हैं दो डॉटर सेल में, बाइनरी फिजन कहते हैं उसको, स्प्लिट इनटू सेल्स, मल्टीपल फिजन। थैंक यू फ्रेंड्स।